जब हम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध की बात करते हैं तो अक्सर हम चीन को दुश्मन मान लेते हैं, लेकिन हमें चीन के नेतृत्व और चीन की जनता के बीच का फर्क करना जरूरी है। भारत और चीन के बीच तनाव की वजह वहां की कम्युनिस्ट सरकार है, वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, ना कि चीन की जनता। ये बात चीन के एक सर्वे में भी सच साबित हुई है और इस सर्वे में पता चला है कि चीन की जनता को बीजिंग से ज्यादा दिल्ली पसंद आ रही है। क्या है इस सर्वे में, आइए अब आपको दिखाते हैं इस सर्वे में जो हाल है, इस सर्वे में जो चीजें निकल कर आई हैं। एक बार आपको ये दिखाने जा रहे हैं ग्लोबल टाइम्स का ये जो सर्वे है, इस सर्वे में क्या क्या निकला है आइए अब आपको दिखाते हैं। जरा ध्यान से देखें आप, ये है वो सर्वे जिस सर्वे में चीन में मोदी मोदी, भारत में चीन विरोधी भावना बढ़ी और यहां पर अगर इस सर्वे की बात की जाए तो करीब 70% से ज्यादा लोग कहते हैं हां। लेकिन अगर आगे की बात की जाए तो इसमें मोदी के प्रशंसक 50% इस सर्वे में दिखाई देते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 50% मोदी के प्रशंसक। और इतना ही नहीं, यहां पर जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें एक और चीज गौर करने वाली है, और वो गौर करने वाली बात यह है कि अगर जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं उसमें इतना जरूर साफ होता है कि दोस्ती लंबी चलेगी 25% लोग कहते हैं, और 30% की अगर बात की जाए वो कहते हैं संबंध फिर से सुधरेंगे। खैर, गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प के 2 महीने बाद चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने जो सर्वे सामने लेकर आया है उससे चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। सर्वे में चीन के 50% जनता ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार की प्रशंसा की है। 70% लोगों का यह मानना है कि एलएसी पर तनाव बढ़ने के बाद भारत में चीन विरोधी भावना बढ़ी है। यानी चीन की जनता भी समझ रही है कि जिनपिंग जो कर रहे हैं उसका असर अच्छा नहीं है चीन के लिए, और चीन की सिर्फ 30% जनता को दोबारा दोस्ती बहाल होने की उम्मीद है। और अगर यह दोस्ती बहाल हो गई तो सिर्फ 25% लोगों को लगता है कि अब भारत चीन की दोस्ती लंबी चल सकती है। चीन में मोदी मोदी हो रहा है और यह शी जिनपिंग के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स कह रहा है, यानी कि सीधे तौर पर मोदी चीन में काफी प्रभावशाली है। यानी शी जिनपिंग अपने घर में ही हार गए हैं। और अब आपको बताते हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एलएसी पर कैसे हार रहे हैं। चीन ने भारत की तरफ जो मिसाइल सिस्टम तान रखा है वो दगा हुआ कारतूस निकला और अब वो सीमा पर उसका छोटा वर्जन लेकर आए। देखें ये रिपोर्ट। एलएसी पर यह चीन की नई साजिश, नई चाल है, नया पैंतरा है। लद्दाख के उस पार शिनजियांग प्रांत में ड्रैगन आर्मी ने पहले दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार S-400 तैनात किया। S-400 यानी दुश्मन के सभी हवाई हमलों को नाकाम करने वाला अस्त्र। जमीन से हवा में मार करने वाला ब्रह्मास्त्र। ये सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि परमाणु मिसाइल को भी 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। लेकिन एलएसी पर तैनात चीन का यह हथियार महज दिखावा है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले यह जान लीजिए कि चीन ने एलएसी पर कौन सा नया हथियार खड़ा कर दिया है। इंटेलिजेंस सूत्रों से खबर मिली है कि चीन ने बॉर्डर पर S-300 मिसाइल सिस्टम तैनात किया है, जो बताता है कि जुबान पर दोस्ती का राग अलापने वाला चीन असल में पीठ पीछे कितनी शातिर चाल चल रहा है। ये पहला मौका है कि चीन ने अपने S-300 मलान एयरफील्ड पर तैनात किए हैं। दरअसल इंटेल एजेंसीज को इसके सिग्नल इंटरसेप्ट किए और ये पता लगा कि बड़ी भारी संख्या में S-300 को चीन ने डिप्लॉय किया है। इससे पहले चीन S-400 को भी एलएसी के आसपास के इलाकों में डिप्लॉय कर चुका है। S-300 चीन का घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिससे जमीन से हवा में मिसाइलें फायर की जाती हैं। इसे फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल से बचने के लिए बनाया गया है। ये किसी भी एयरक्राफ्ट और मिसाइल को निशाना बना सकता है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक है, यानी ये 150 किलोमीटर तक हथियार ले जाने में सक्षम है। अब सवाल उठता है कि अगर चीन ने पहले से ही एलएसी में S-400 तैनात कर रखे हैं, जिसका रेंज 400 किलोमीटर तक है, तो फिर S-300 मिसाइल सिस्टम को तैनात करने की जरूरत क्या थी।
दरअसल यही चीन का दिखावा है। चीन ऐसे ही प्रोपेगेंडा के जरिए बिना लड़े युद्ध जीतना चाहता है, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ रहा है। भारत हर मोर्चे पर जिनपिंग एंड कंपनी पर 20 पड़ रहा है। जिस S-400 के दम पर चीन दुनिया में दादागिरी करना चाहता था, LAC पर भारत को डराना चाहता था, पिछले महीने रूस ने चीन को S-400 मिसाइलों की डिलीवरी रोक दी। यानी चीन के पास S-400 डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन उसकी मिसाइलें नहीं। अब यहाँ सवाल यह भी उठता है कि रूस ने चीन को S-400 मिसाइलें देने पर रोक क्यों लगाई है। इसका कारण अभी साफ नहीं है, लेकिन जानकारों के मुताबिक इसके पीछे वजह है रूस का चीन पर से भरोसा उठ जाना। क्योंकि पिछले दिनों रूसी खुफिया एजेंसी ने सेंट पीटर्सबर्ग आर्कटिक सोशल साइंस एकेडमी से चीन के एजेंट को गिरफ्तार किया था। एकेडमी के प्रेसिडेंट विलेरी मिटको पर कई महीनों से नजर रखी जा रही थी, जिसे बेहद संवेदनशील सैन्य जानकारियों के एवज में चीन से पैसे मिल रहे थे। विलेरी मिटको के साथ चीन के 2 नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके चंद दिनों बाद ही S-400 मिसाइल की डिलीवरी पर रोक लगाई गई, जिससे चीन बौखला उठा, इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद अपना मुंह छिपाने लगा और रूस से भारत को S-400 की डिलीवरी नहीं देने की गुहार लगाने लगा। लेकिन रूस एक तरफ चीन से खफा है, तो दूसरी ओर भारत को इसी साल दिसंबर में S-400 की पहली खेप की डिलीवरी दे रहा है। जबकि चीनी सेना LAC पर S-400 का दिखावा कर रही है और उसका छोटा वर्जन S-300 अब लेकर आई है। मतलब चीन इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद LAC पर भी अपनी बेइज्जती खुद करा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।